जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की परिपवित्र नाम में सपोत्र लोगों को देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रभु का पवित्र उपस्थिति में ले आया। हम लोग कोई खुद नहीं आया, प्रभु ने हमको लेकर आया, है ना। सच में प्रभु का बारंबार दया है। एक एक दिन प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलता है और उसमें हम लोग प्रभु का महिमा करना कितना श्रेष्ठ बात है। आज मैंने अपना मेरे का मेरे घर के पास में एक अंकल था, माधव दानियल बोल करके, उनका माधव प्रभु में वो सो गया। उनका बहुत बड़ा गवाही है, बहुत माधव एकदम एक परमेश्वर का जन था, बहुत अच्छा उनका गवाही है। बहुत माधव मैं उस समय में सोच रहा था, इतने हजारों लोग वहाँ पर एकत्र हुआ और लोग सबको बोलने के लिए इच्छा है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। साढ़े 4 घंटा माधव वो चला, फिर भी बहुत लोग बाकी रह गया, अवसर सबको दे नहीं पाया। बोले का अर्थ ये जीवन हम लोग किस प्रकार का गवाही छोड़कर जाता है, ये बहुत बड़ी बात है ना। वो इतनी उम्र का था, तो मैं भी कई बार उनको मिला है, तो वो व्यक्ति को कभी भूल नहीं सकता। इतना एक अच्छा आत्मिक बातों के अलावा कुछ नहीं बोलता, हमेशा प्रभु के बारे में, और बहुत दूसरे को प्रोत्साहन करने वाला एक अच्छा अंग। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये आयु, प्रभु में बुलाहट आने के बाद मसीह जीवन में कैसा है, ये बात को परखना। क्योंकि हम लोगों को जब हम कभी नहीं सोचता, इस समय में मृत्यु के लिए पक्का नियुक्त है, एक नियुक्ति है। हम सब लोग, हम कभी नहीं सोचता इस समय में हम लोग दुनिया से जाएगा, परंतु उस समय में लोग हमारे बारे में क्या गवाही देंगे, है ना। वो बहुत बड़ी बात है, हम लोग क्या गवाही छोड़ करके जाएगा, ये बहुत अनोखा बात है। प्रभु में बुलाहट पाना तक बड़ी प्रभु का दया है ना। बुलाहट मिलने के बाद हम लोग कैसा जीवन बिताना चाहिए, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज वो बहुत बड़ा मानव दिल को ये किया, तो इसलिए उसी संबंध में आज एक संदेश मैं आपको देना चाहूँगा। मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 अध्याय का 18 से 22 तक वचन। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखता, मतलब 2 भाइयों का 2 झुंड, 2 भाइयों का 2 झुंड और उन्हें मिला हुआ बुलाहट, बहुत बड़ी बात है। उसमें 2 भाई लोग जाल डाल रहा था और 2 लोग अपना पिताजी के साथ मिलकर के मतलब जाल को सिल रहा था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य करते हुए हम लोग देखते हैं, वहाँ पर खास बात क्या है कि प्रभु उनको बोलता है, तू मेरे पीछे बोले। ये सबसे बड़ी बात है। 18 वचन वापस एक बार पढ़ना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इतना बड़ी बात है ना। अब देखो, उन्होंने जाल को भी छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिया। जाल को लेकर नहीं गया, जाल को भी छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिया। मतलब प्रभु का बुलाहट का महत्व बहुत बड़ी बात है ना। बुलाने वालों को अभी ये बात बुलाहट सुनने के समय में यदि प्रभु का है तो प्रभु के पीछे चलने के लिए उनको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। मेन बात, प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु का बुलाहट को पहचानेगा। प्रभु ने बोला ना, मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनेगा और मेरे पीछे हो लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का था, इसलिए उन्होंने तुरंत वो छोड़ करके चला गया। और प्रभु का बुलाहट बहुत बड़ी बुलाहट है।
है ना। ये बुलाहट हमें व्यक्तिगत रीति में मानने वाला बुलाहट है, ये व्यक्तिगत बुलाहट है। तो इस बुलाहट को हम किस रीति में लेता है, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी बात है। एक बात जानना, प्रभु हमें ऊंची अवस्था से नीचे लाने के लिए नहीं, नीचे अवस्था से ऊंचा करने के लिए बुला रहे हैं, है ना। ये नहीं कि प्रभु ने बड़े ऊंचे पद में बैठा हुआ उसको नीचे लाने के लिए नहीं, नीचे रहने वालों को ऊंचा करने के लिए बुला रहे हैं। मतलब ये बुलाहट बहुत महत्व का है, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब मछली में मनुष्य में कितना अंतर है, हमारा सोच से भी बाहर है ना। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। जैसे अभी प्रभु ने एग्जाम्पल बोलेगा, तो एग्जाम्पल बहुत है बाइबल में, एग्जाम्पल बोलेगा तो प्रभु ने दावीद को बुलाया। दावीद क्या कर रहा था, दावीद के बारे में है ना, जब 78 भजन संगीता उसका 70 से 72 तक बढ़िएगा, भजन संगीत 78 का 72। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले आया, वो उसका बच्चे वाली भेड़ के पीछे पीछे फिरने से ले आया। देखो काम से लेकर आया, भेड़शाला से, भेड़ बकरियों को चराने वाला उस जगह से प्रभु ने उनको लेकर आया, उनको बुलाया, अलग किया। आगे कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। देखा, खरे मन से और हाथ की कुशलता से, दो योग्यता वहां पर बनाया है, खरे मन से और हाथ की कुशलता से। तो हम प्रभु का जो कार्य करना, प्रभु की नियुक्ति पाने के बाद में वो खरे मन से करना, क्योंकि आप मालूम है, आपको सबको मालूम है, मतलब 51 का 6 में लिखा है, प्रभु मतलब दिल की सच्चाई से या उस खराईपन से पसंद होता। खरे मन से हम प्रभु की भक्ति, प्रभु का सेवा करने में थोड़ा भी कपड़ता नहीं होना चाहिए, खरे मन से करना। प्रभु में मुराद पाया हुआ लोग खरे मन से और एकदम बहुत अच्छा उत्साह के साथ हो, बहुत कैसे चलाया उसका 72 वापस पढ़ना। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाई की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। बहुत बड़ी बात है। मानो क्या है कि इतना बड़ा पदवी में लाया। आप सोचो, जंगल में थोड़ा भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाला, उनको चलाने वाला दावीद को परमेश्वर ने पूरा इस्राएल का राजा होकर के चुना। पदवी कैसा है, बहुत ऊंचा पदवी। देखा, इसी प्रकार प्रभु ने हमको सामान्य लोगों को प्रभु बुलाना है। ये बुलाहट का महत्व जानना। हमें कभी भी नीचे होने के लिए नहीं बुलाया, ऊंचा होने के लिए बुलाया, ऊंचा होने के लिए बुलाया। ऐसा है तो हम लोग कितना धन्य लोग हैं। आनंददा की बातें, खुशी में होने वाला आनंद काल की बातों के बारे में हम लोगों को अभी सही प्रकार प्रकाश मिलेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ा भी सही रीति में प्रकाश मिलेगा तो भागेगा। लेकिन लोगों को उसका प्रकाश नहीं, प्रकाश मिलने से, जैसा पौलुस बोलता है, मैं माना ये दुनिया का एक बातों को कूड़ा कचरा समझ करके मुझे जो बुलाहट मिला, वो बुलाहट के कारण मैं भागता हूँ। मतलब फिलिपियों उसका 3 आपको मालूम है, उसका 13-14 बजे। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। देखिए, उसको मुझे प्राप्त करना है, मुझे ऊपर बुलाया है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमें काम के लिए बुलाया, ऊपर के लिए बुलाया, है ना। उस ऊपर के उसका प्रकाश मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग का ये छोटा सा जीवन के बाद आनंद काल हम लोग स्वर्ग में रहने वाला है ना।
वो स्वर्ग का बात हम लोग बयान नहीं कर सकता। तीसरा स्वर्ग तक गया हुआ पौलुस वहां की कोई भी बात बोलने के लिए वो डर गया। परंतु हमारा अनंत काल, मतलब अनंत काल का जो भविष्य है उसका भी ऊपर एक स्वर्ग है जिसको आमतौर पर हम लोग सुनता ही नहीं, हमारा जाना नहीं, जिसको हम 4वां स्वर्ग बोल सकता है। तीसरा स्वर्ग तो किसी का ना, पर उसका भी ऊपर एक स्वर्ग है, वो अंतता का प्रोग्राम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था यूहन्ना 3 अध्याय का 13 वचन में कि वो स्वर्ग में यीशु मसीह को छोड़ करके कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। देखिए वो है 4वां स्वर्ग। आपको समझ में आया? मतलब पौलुस भी गया, तीसरा स्वर्ग तक गया, जहां पर पवित्र लोग अभी हम लोग जाने वाले हैं, और उसके भी ऊपर एक स्वर्ग है, वहां पर कोई नहीं चढ़ा। बाद में यीशु मसीह हमको वहां पर लेकर जाएगा। वो उसके पीछे क्या क्या प्रोग्राम है, बहुत अनंतता का बहुत भयंकर प्रोग्राम है। फिर एलिया को स्वर्ग में उड़ा लेकर गया, पर उधर नहीं गया है, नहीं समझा? और उस तीसरा स्वर्ग तक जाकर के आया, पर उधर तक नहीं गया। उधर हम लोग आखिर मतलब उस अनंतता का वो प्रोग्राम जब आएगा तब हम लोग प्रभु के साथ जाएंगे। क्या बात है प्रिय, कितना गंभीर बात है। तो काम के लिए बुलाया, आज मैं उसके अनुसार एक जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है, क्योंकि हम हमेशा हम स्वर्ग का नागरिक है। कौन सा? ये तीसरा नहीं, चौथा, नहीं समझा? पर उस समय में हमें वहां पर पहुंचना है, वो पहुंचने के लायक हमें दौड़ना है। इसलिए पौलुस बोलता है मुझे मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुझे उधर ही पहुंचना है। मुझे प्रभु ने काम के लिए बुलाया था, उधर ही मुझे पहुंचना है। उसके लिए मेरे जीवन में जो भी बात है, मैं ये दुनिया की बातों को माया के पीछे नहीं, मेरा दिल यहाँ पर नहीं। बहुत बड़ी बात अभी प्रभु बोलता है कि मेरे पीछे हो ले। आज हम कांध को मसीह के पीछे हो लेता है, अभी हम प्रोत्साहन देता है, लोगों को समझाता है, लेकिन कितना भी समझाने से भी लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को ये बात अमल करना उनके लिए मुश्किल है। प्रभु बोलता है क्योंकि क्या बात है ना, आज यहाँ पर हम प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की सेवा करना है, लेकिन ये बात में तक लोगों को आज प्रकाश नहीं। प्रभु हमें किस लिए बुलाया है? मेरे पीछे हो ले। वापस वो पढ़ना उसका 4 अध्याय का 19 वचन का शुरुआत। मेरे पीछे चले हो बोलेगा तो हम अभी किसके साथ है या किसके पीछे जा रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या समझा? मेरे पीछे आना है तो अभी तक जहां से था उसको छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ते बिना मेरे पीछे नहीं आ सकता। सही बात है, हम किसी और बातों के पीछे था ना, वो बात को छोड़ना पड़ेगा, है ना। एक प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यीशु मसीह ने बताया वो एक बात बहुत अनमोल है। एक ही समय में हम 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। इसको मतलब हम प्रभु में विराट पाने के पहले हम एक स्वामी का सेवा में था नहीं, मतलब मत्ती उसका 6 अध्याय का 24 हो जाए। कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से बिना रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अभी हम किसका सेवा करता, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं किसकी सेवा करता है? मैं प्रभु के लिए बुलाहट पाने के बाद मैं प्रभु का सेवा करता है क्या? हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है ना, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं, प्रभु का कार्य करने के लिए लोगों को बिल्कुल समय नहीं। देखा, अभी भी किसका सेवा करता है? लोग बोलता है मेरा उद्धार हुआ, मैं मसीह है, मैंने नया जन्म पाया, मैंने प्रभु की आत्मा पाया, और तो प्रभु के लिए समय नहीं। बाकी अनेक बातों में एडवांस है, और तो प्रभु के लिए समय नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो, परखना जांचना, क्योंकि प्रभु हमारा हरेक कामों को तोलता है।
हमारा एक बात को परखता है। प्रभु कभी भी किसी के साथ अच्छा भेद नहीं करेगा, किसी के साथ हर एक का काम तोड़ता। इसलिए आपको याद है कि इस्राएल के लोग प्रभु के लोग, माना यहोवा के लोग है, यहोवा परमेश्वर का लोग यहोवा को छोड़ दिया। तब एलिया पूछने वाले एक शब्द आपको याद होगा, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन। पहला राजा 18 अध्याय का 21। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लड़ते रहोगे? देखा, तुम कब तक दो विचारों में लड़ते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक ही मैंने तुम बोल, तुम अभी किसका सेवा करता है? एक बहुमूल्य सवाल है। आज हम प्रभु में हैं, मसीह में हैं, तो यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमने यीशु मसीह को क्या मान करके ग्रहण किया? प्रभु मान करके। उसको मानो यीशु मसीह मेरा जीवन का आज प्रभु है क्या? है नहीं है ना? थोड़ा ठीक से परखेगा तो जो को इस्राएल लोगों को जो हुआ वही धोखा आज मंडली जीवन में बहुतों का जीवन में हो रहा है। वो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये वजन से आपको मालूम पड़ेगा। अभी इस्राएल लोग हमेशा प्रभु प्रभु कहते थे, आज भी ऐसे ना मसीह लोग, विश्वासी लोग प्रभु प्रभु कहता, लेकिन उनका दिल प्रभु के पीछे नहीं, उनके जीवन प्रभु के पीछे नहीं, उनके लक्ष्य प्रभु नहीं है ना। दूसरी राजा उसका 17 अध्याय उसका 41 हो जाए, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी राजा उसका 17 अध्याय का 41। यहोवा का भय मानती तो थी। देखा, अभी देखो यहाँ पर आया हुआ उदार पाया हुआ सबको प्रभु का भय है। यीशु मसीह को लोग कबूल करता है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आगे, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करते हैं। अयो देखा, सेवा किसका कर रहा है? सेवा तो खुदी हुई मूर्ति का। आप बताओ, मूर्ति की सेवा करता और तू बोलता और दिखाता प्रभु का भय। हम प्रभु का भय मानता है करके प्रभु प्रभु करके बहुत तारीफ करके बोलता और तो कृत्य में वो मूर्ति पूजा करता है। देखा, इसका फर्क दिखाई दिया। और भी थोड़ा स्पष्ट करता हूं, और भी थोड़ा गहराई में वही अध्याय का 32-33 में पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब दूसरे राजा 17 अध्याय का 32 और 33 में वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे। देखा, उनके जीवन में प्रभु का भय मानते तो है, लेकिन उसे बढ़कर के कृत्य में मूर्ति पूजा भी करता। और आगे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे, वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। देखा, उसका भी उपासना, उसका भी सेवा करते थे। प्रियो, हम लोग प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, मंडली इक्लेसिया, उसका अर्थ क्या है? प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग। प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग है तो हमारे जीवन में प्रभु का लक्ष्य पूरा होना चाहिए ना। पर तो ऐसा है क्या? हमें अपने आप को पूछना, हम लोग कोई किसी का भी न्याय न करे, तो हमें अपने जीवन को पढ़ कर देखना है कि मैं प्रभु का जन्म गाता है, मैं मेरे नहीं है, मुझे प्रभु ने खरीदा है, मैं प्रभु का है, पर तो आज मैं किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मेरी जिंदगी का पूरा समय में किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? प्रभु का कार्य करने के लिए मेरे पास समय है क्या? है ना, एक ट्रैक्टर देने के लिए समय नहीं है, यीशु मसीह का गवाही देने के लिए टाइम नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, कहां पर है प्रियो? प्रभु के साथ समय बिताने के लिए भी हमको समय नहीं। पूरा समय हम कुछ और कर रहा है, और करने का मतलब और कुछ सेवा करते हुए हमारे जिंदगी का मूल्यवान समय को हम लोग निकाल रहे हैं। आप देखो,
है। प्रियो प्रभु के लोग, पिता की ओर से पिता ने हमें मसीह को दिया है। Praise Lord. जो पिता का था, पिता ने हमको मसीह को दिया। Praise Lord. ये चुनौती, ये नियुक्ति प्रभु के लोग जानना चाहिए ना। हम प्रभु का बनकर जीना चाहिए, प्रभु की उपासना करना चाहिए, Praise Lord. प्रभु की महिमा करना चाहिए। और जो हम वो काम नहीं करता है ना, फिर किसको खुश करता, किसकी सेवा करता है ना, मेरे जीवन में मैं किसको प्रथम स्थान दिया हुआ है, ये बात को परखना। प्रयोग एक सच्चा मसीह जीवन, प्रभु ने जो बुलाया या प्रभु ने हमें अलग किया या प्रभु ने हमें खरीदा, उसका उद्देश्य हमें जानना चाहिए। हम लोग बुलाहट पाने के बाद में वचन के द्वारा मेरी अवस्था के बारे में सही रीति में नहीं जानेगा तो बाद में भाई का धोखा हो जाएगा, है ना। यीशु मसीह ने महायाजकपन की प्रार्थना में यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 6 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय का 6 वचन, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। प्रियो एक बात मैं आपको बताऊं, यदि हम प्रभु का बनना है या प्रभु के पीछे चलना है तो सबसे पहले हम प्रभु का बनना चाहिए। क्या बात है? मैं प्रभु का बन गया है कि नहीं, मैं प्रभु का बात को मानने के लिए मैं प्रभु का बन गया है कि नहीं, मैं प्रभु का नहीं बना है तो मैं प्रभु का बात क्यों मानूं? है ना। अभी मानो कोई भी अधिकारी कोई तो आपको बोल करके बुलाएगा तो भी वो उसके नीचे काम करने वाला नहीं तो क्यों जाएगा? तो जाओ अपना काम देखो बोलेगा, मुझे तुझसे क्या काम है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में परंतु एक जिसका नीचे काम करता है वो अधिकारी किसी को अपने नीचे काम करने वालों को बुलाएगा तो भाव कराएगा क्योंकि उसको उसके ऊपर अधिकार है। अभी पिता ने हमको पुत्र को दिया, बहुत बड़ी बात है। हमें इतना समझ हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। मैं किसका था? पिता का था। पिता ने क्या किया? हमें पुत्र को दिया। और पुत्र ने क्या दिया? पिता पुत्र के द्वारा हमको देने के लिए भेजा हुआ वचन हमको दिया। वो वचन कितना सुंदर वचन है ना। वापस देखना पड़ेगा उसको। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। देखा, तूने जगत में से मुझको दिया, वे तेरे थे। हाँ देखा, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। देखा, तेरा वचन को मान लिया है क्योंकि तूने दिया वो वचन मैंने उनको दिया और वो वचन को मान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लोगों को प्रभु देने वाला सबसे बड़ा एक तोहफा है प्रभु का वचन। ये वचन हम प्राप्त करते हैं क्या? रोज हमें प्रभु से वो वचन प्राप्त करना कितना जरूरी बात है ना। तो हम पिता के थे, पिता ने ही हमें खुद हाथ पढ़ करके उसी मानो यूहन्ना 6 अध्याय का 44 कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। बोलने का अर्थ पिता हमें दुनिया से खींच करके बाहर ला करके पुत्र के पास ला कर दिया। या एक प्रकार बोलेगा तो मतलब पिता को हमारे ऊपर अनुग्रह या दया हुआ, उसका 65 वचन बनना यूहन्ना 6 का 65। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ देखिए, जब तक पिता वर नहीं देता तब तक कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। हम लोग कितना प्यार से कितने लोगों को हम समझाता है, लेकिन लोग सुनता है क्या? नहीं सुनता भी, वो भी प्यार से दिखाता बोलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बात को अमल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पिता का चुना हुआ नहीं, पिता का अनुग्रह उन पर नहीं। यदि कितने लोगों ने हमको गवाही दिया, हम पक्का है ना। पिछला सैटरडे को भी मैं कुछ घर में बहुत आत्मा ने अगुवाई किया, मैं गया था, उन्होंने पक्का बोला। उसमें एक जन आया, एक जन 2 बच्चों के साथ आया था, वो उधर इलाज में महिला। अरे तो
बाकी लोग अक्का बोला कच्चा हो गया। देखो है पिता जब तक खींच करके प्रभु के पास नहीं लाएगा तो वो नहीं आ सकता है ना। वो अपनी विचार से निर्णय लेता है मैं आऊंगा या ऐसे करूंगा, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए लेकिन अगर पिता ने हमें पुत्र के पास लाया, पुत्र के पास अगर आ गया सचमुच में, तो यीशु मसीह ने क्या वायदा दिया? वही यूहन्ना 6 अध्याय उसका 37 है। और जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। देखा, जो पिता देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। देखा, मैं कभी नहीं निकालेगा। ओ इतना प्रभु का सुंदर वायदा है ना। हम प्रभु के निकट आना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रियो, क्योंकि हम नहीं आया, पिता ने हमको पुत्र के पास लेकर आया है। हम कोशिश करने पर भी नहीं पहुंच सकता, और जो पिता ने हमें पुत्र के पास लेकर आया, बहुत अनमोल बात है। इसको मतलब जब तक हम और बातों के लक्ष्य में, पाने के लक्ष्य में भाग रहा था, लेकिन पिता ने वहां से हमें उधर से निकलना मुश्किल था, क्योंकि हमारा मजबूत पकड़ था। और जो प्रभु ने छुड़ाया वो पकड़ को प्रभु ने छुड़ाया और पुत्र के पास लाया। बहुत बड़ी बात है। आप देखो, आप हर एक लोग देखो जो भी सच में उधार पाया, हमारा हमारा पकड़ कितना मजबूत था, उधर से कोई नहीं छुड़ा सकता था, लेकिन पिता ने हमें वहां से छुड़ाया, उस बंधनों से छुड़ाया, पुत्र के पास लाया है ना। दूसरा, हम प्रभु के पीछे चलने के लिए रिकॉर्ड क्या मालूम है? मतलब उसका इच्छा में चलने के लिए, वो हर एक लोग अपनी इच्छा में चलना चाहता, प्रभु के साथ हर एक बात में सहमत होने के लिए लोग तैयार नहीं। तो फिर ऐसा लोग भी प्रभु के साथ नहीं चल सकते, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। आपको सबको मालूम आमोस 3 का 3 वचन बहुत सुंदर वचन है, जब तक 2 जन एक मत नहीं होगा साथ में नहीं चल सकता। देखा, इसको मतलब यीशु मसीह को पीछे होना है तो मतलब उनके खुद की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, यीशु मसीह की इच्छा को स्वीकारना पड़ेगा। ये यीशु मसीह के पीछे चलने का एक और रुकावट है, क्योंकि हमारा इच्छा इतना बलवान है, हम प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में स्थान देने के लिए तैयार नहीं। और जो बुढ़ाट का महत्व जब प्रभु उनको प्रकाश करके देगा, उसको छोड़ करके आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। इसलिए हमें ये बात को परखना। आपको मालूम है, प्रभु के साथ चलना है तो हर एक बातों में उसके साथ एक बनना पड़ेगा, एक बनना पड़ेगा। प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, तेरी इच्छा मेरी इच्छा, ऐसा हम बोलने के लिए तैयार है क्या? अगर हम कभी भी ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं, उस दिन की यात्रा प्रभु के साथ नहीं रहेगा। तो सुबह उठने के टाइम हम क्या बोलना चाहिए? प्रभु मैं तेरा गुलाम है, तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे जीवन को मैं अपने आपके हाथ में सौंपता हूं। ऐसा अगर आप प्रार्थना करोगे, प्रभु उस दिन आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा है। परंतु अब ऐसा प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करेगा, किसी को भी जबरदस्ती नहीं करेगा। तो हर एक लोगों को स्वयं एक समर्पण करना है, प्रभु का बात मानने के लिए 100%। प्रभु जो भी कहेगा मैं मानूंगा। यीशु मसीह प्रभु के साथ चला हुआ लोगों का अवस्था क्या था? उनका एक ही लक्ष्य था, खुद का खुशी नहीं, प्रभु की खुशी, प्रभु की खुशी, प्रभु की खुशी मेरा खुशी, ऐसा बोलने के लिए आना। पहले सबसे पहले प्रभु के साथ चला हुआ व्यक्ति कौन है? अनूप। देखा, सब लोग सो गया क्या? हम लोग अलर्ट है ना, प्रभु की खुशी में है ना, बहुत अलर्ट रहना। सबसे पहले प्रभु के साथ चला हुआ व्यक्ति आदम हवा को छोड़कर, आदम हवा पहले चला में डेली इवनिंग में 7 बजे जगता था। इसके बाद में पाप होने के बाद में प्रभु के साथ चला हुआ पहला व्यक्ति आनोक है ना। आपको सबको मालूम, उत्पत्ति 5 अध्याय का 24 वचन, उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 24 वचन, बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और वो मतलब आना तो लोप हो गया, प्रभु ने उनको उठा लिया है। अभी सबसे बड़ी बात है,
मतलब उससे पहले इब्रानियों 11:5 आपको याद है। विश्वास से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे हाँ। और उसका पता नहीं मिला हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था हाँ। और उसके उठाए जाने से पहले उसके उठाए लिया जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी हाँ। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ये शब्द हमारे जीवन में हमें भी स्मरण रखना। उड़ा ले जाने वाले लोग कौन है? जो प्रभु को प्रसन्न करता। आज मेरे जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन है क्या, या मैं अपने आप को प्रसन्न करके जीवन बिताता है? मेरे जीवन की अवस्था क्या, मैं प्रभु को प्रसन्न करता है या मैं खुद को प्रसन्न करता है? खुद को प्रसन्न करने वाला प्रभु के साथ चल ही नहीं सकता। आज इसलिए बहुत लोग हारते जा रहे हैं। मसीह जीवन रोज प्रभु को प्रसन्न करके चलने वाला जीवन है। प्रभु का आज हमारे में प्रसन्नता है क्या? दूसरा प्रभु के साथ चला हुआ दूसरा व्यक्ति कौन है? नोहा। ओके, नोहा प्रभु के साथ चला ना, उसका 6 अध्याय का 9 वचन। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अभी आप देखिए, नोहा भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बोलने का अर्थ, प्रभु के साथ चलने का अर्थ थोड़ा और भी खोल कर समझाओ तो उसका 22 वचन 6 का 22। परमेश्वर के अनुसार नूह ने किया। मतलब प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या है? आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना या काम करना। आप देखिए, जो प्रभु ने आज्ञा दिया उसके अनुसार, है ना, उसका 7 अध्याय का 5 वचन। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर का उस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इतना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम जो भी करेगा प्रभु की आज्ञा के अनुसार है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। प्रभु हमें आज्ञा दिया है, प्रभु का आज्ञा हम पालन करने में हम लोग वास्तव में उलझाई है क्या, है ना? हमको किसके लिए प्रभु ने चुना? पिछले दिन में भी हमने सुना, है ना, प्रभु का गवाह बनने के लिए। और तो कितने लोग प्रभु का गवाही देता नहीं देता, उसके बाद हम लोग विश्वासी होगी थी। कितना दुखदायी बात है ना। प्रभु ने हमें बहुत बहुत बड़ा कार्य सौंपा है। हमें सोल विनर्स बनाया। एक आत्मा का दाम सारी दुनिया से ज्यादा है। हर दो हम में से कितने लोगों को आत्मा जीतने के प्रति उलझा है? हमें मिला हुआ बुलाहट को हम लोग जान पाता है क्या? बुलाहट पाए और एक लोगों को आत्मा जीतने के लिए बुलाया भाई। मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा बोला ना। किसके लिए? मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा बोला। तो मनुष्य को पकड़ने का अर्थ आत्मा जीतना। सही बात है। प्रभु ने चुना हुआ हर एक लोग। हम प्रभु के साथ, देखो एक बात है, प्रभु के साथ चलेगा तभी होगा। धन्यवाद। प्रभु के साथ ना रहते हुए काम नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने क्लियर यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 वचन में कहा, तुम मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। बोलेगा तो प्रभु के लिए आत्मा जीत रहा है तो हम प्रभु में बना रहते बिना नहीं हो सकता। आज बहुत लोग शायद कसरत करता है लेकिन आत्मा नहीं जीत पाता। आत्मा नहीं जीत पाता। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रभु के बिना करता। प्रभु के बिना करता। प्रभु के बिना आप आत्मा नहीं जीत पाएगा भाई। हमारे जीवन में हमें प्रभु में बना रहेगा तभी हम आत्मा जीत पाएगा, तभी हम प्रभु चाहने वाला फल आएगा। हमें जा करके कोई 15 अध्याय का 16 बजे तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। देखा, तुम जा करके फल लाना, तुम जाना है, तुम जाना है। प्रियो नए दिन पाए हर एक लोग जानना, हमें जाना। कहाँ कहाँ पर जाना? प्रेरितों पर अध्याय का 8 बजे। कहाँ जाना? जगत की चौर तक। नहीं, आप शुरू से पढ़ो, 5 का 8 पूरा पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम
मतलब यरूशलेम में, बोले तो अपने घर में। अच्छा, यरूशलेम क्या है? आमेन। अपना घर, Praise Lord. ठीक है। अपने घर में सबको सुसमाचार सुनाना आमेन। किसका काम है? हमारा आत्मा पाया हुआ, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों का काम है, उद्धार पाए लोगों का काम है प्रियो। अब देखिए, आत्मा पाए हुए लोगों को ये करना ही है, हम नहीं करता है ना, जो भयंकर बात है। मैं आपको बताऊं, मैं जब उद्धार पाने के बाद भी, जैसे मैं पहला छुट्टी में गया ना, मैं अपना सारे बंधु लोगों को सबको इकट्ठा किया वचन सुनाने के लिए, है कम से कम 250-300 लोग इकट्ठा हुआ, बहुत लोग हैं, हजारों में है, इतना लोग आया। उनको जब मैं वचन सुना रहा था, वचन सुनते सुनते ही मतलब लोग उड़कर जाने लगा, कुछ तो बरोबर है। देखो, प्रभु का उद्धार का वचन जब आया, वो लोग बोला ये कुछ तो हमको मतलब पेंटोकोस्त बनाने के चक्कर में है, देखा, अरे हम तो रोमन कैथोलिक है भाई, है देखा, उनका विचारधारा में शैतान घुस करके, मैं देखा तो आखिर में रह गया 10-12 लोग, देखा 300 से अधिक लोग इकट्ठा हुआ, परंतु आधा घंटा संदेश सुनने से पहले बाकी सब चला गया। जैसा कि देव ने तुर्की बुका तो 32,000 आया, अनाउंसमेंट किया, डरपोक जाओ 22,000 एक पर पानी के पास आओ, 9,700 वो भी देगा 300, ऐसे बात हो गया, देखा प्रियो, ये वास्तव में बुलाए वो बहुत है, चुने हुए थोड़े प्रियो, हम वो थोड़े में होना चाहिए हमारे जीवन में। आप बोलेगा हाँ मैं उद्धार पाया, अच्छी बात है, उद्धार पाया, आप क्योंकि आत्मा पाया, लेकिन आत्मा पाने के बाद में आप आत्मा का अधीन नहीं रहता, उस मतलब फिर भी मनमानी करता है, तो वो उनका वचन क्या बोलता, एफेसियन 4:30 में बोलता है, आत्मा को शोकित ना करो, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। प्रियो, आज बहुत विश्वासियों ने आत्मा को शोकित भी किया, आत्मा को बुझा कर रखा, आत्मा का काम है ही नहीं। क्या हो गया? आत्मा उनमें कार्य नहीं कर पाता, आत्मा को शोकित किया, आत्मा को बुझा दिया। अभी अपना मनमानी, समय है तो ओके, नहीं तो नहीं, जाने दो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। अब देखिए, सबसे पहले बात, एक उद्धार पाया व्यक्ति कैसे नहीं बोलेगा प्रियो, है मैं तो घर में पहुंच, यहाँ पर ऑफिस में था, उसको तो को मालूम हो गया, रोज देश का लोगों को भी छोड़ा नहीं, पूरा सिक्किम इलाका में गांव या गांव, घर घर जा करके भाग दौड़ करके सुनाते थे। हमें मिला हुआ खुशी हमें बांटना है ना, तभी तो आनंद पूरा होता। आप जब तक बांटेगा नहीं है ना, आपका आनंद पूरा नहीं होता। आज भी बहुत लोग ऐसा कुछ खो गया, ऐसा खोने के बाद में क्या होता, चिंता, टेंशन गया। सही बात है, उद्धार पाए हुए लोग इतना आनंदित और मगन होना चाहिए। आप आनंदित और मगन क्यों नहीं होता मालूम है? पहला अध्याय उसका 3रा वचन की आखिरी बात, 3 और 4 में होगा। हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, हमारी आनंद पूरा हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बार थोड़ा ट्राई करके देखो, है थोड़ा ट्राई करके देखो। आप मानव कल, अभी आज भी कर सकते, आप करना चाहेगा तो अब एक व्यक्ति को जाकर के आपको मिला हुआ उद्धार का बारे में गवाही देकर देखो, और उनको उद्धार पाने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करके देखो। आपको मैं बताता हूँ, आज ही रात को नींद में प्रभु आपको इतना गहरी बात से बात करेगा। सच्चा दिल से करना,
आत्मा में करना, पट्टी की पूरा करने की विचार में भी नहीं करना, प्रभु का परीक्षा भी नहीं लेना। आप एकदम आत्मा का अगुवाई में, और आप एक काम करके देखेगा तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई एक दिन भी नहीं जाना चाहिए प्रियो है। मैं आपको बताया ना, अगर आप सोचो वो अभी तो बारिश भी नहीं है, तो बारिश था, छता भी नहीं था, बाहर निकलने के लिए मौका नहीं था, तभी भी आज सुसमाचार सुनाने के लिए मौका है कि नहीं है ना? मोबाइल, अरे सही बात है, मोबाइल के द्वारा कितने लोगों से कितना घंटा बात करते हैं, लेकिन हम प्रभु का वचन नहीं बांटेगा। देखो प्रियो, एक बात याद रहे ना, आपका समय बहुत तेजी से जा रहा है, ये समय जल्दी खत्म हो जाएगा, और तो समय का भी हमको लेकर देना है। तो पहली बात हमें यरूशलेम में या घर में, हमारे घर में गवाही देना। बहुत लोग अपना घर में तक गवाही नहीं, एक गवाही के जीवन नहीं है ना, इतना दुखदायी बात है। इसके बाद में सारे यहूदिया, हाँ सारे यहूदिया बोलेगा तो आस पड़ोस का लोग, देखा, आस पड़ोस का लोग, आस पड़ोस का लोगों को सबको, बिंदु लोग, आस पड़ोस का लोग, उनको सबको सुनाना है। और आगे और सामरिया में, सामरिया थोड़ा दूर है, दूर का देश, दूर दूर में रहने वाला, इतना ही नहीं, पृथ्वी के छोर तक, देखा, पृथ्वी के छोर तक। अब देखो प्रियो, यही तो आत्मा पाया हुआ, मतलब क्यों थॉमस इंडिया में आया, प्रभु ने आज्ञा दिया था। केरला दुनिया के एक चोर है, चोर में से चोरी नहीं, एक सीमा, लास्ट कॉर्नर है, देखा, प्रभु ने बताया हुआ वचन को माना। प्रभु के चेले लोग यहाँ पर भी आया 2000 साल पहले। आप देखो सुसमाचार भारत में पहुंचा, कितनी बड़ी बात है, लेकिन अभी तक भारत सुसमाचार नहीं सुना। किसका खूबी? हम लोग विश्वास योग्य था, है ना, हम लोग नहीं सुना था। प्रियो, प्रभु को कितना दुख रहेगा, प्रभु का काम के लिए हमको बुलाया, आदेश किया, तो अभी भी प्रभु के लोग विश्वास योग्य नहीं। आत्मा पाया हुआ लोग कहता है, पर तो आत्मा का कार्य उसमें नहीं देखता, कितना दुख लगता होगा। मैं आपको बताता हूँ, सच में प्रभु का दिल में ऐसे लोगों के प्रति बहुत दुख है, बहुत दुख है। इसलिए मैं नम्र विनती करता हूँ, आप लोग सुसमाचार सुनाओ, आत्मा जीतो, प्रभु को आपके द्वारा बहुत से फल, और आप फल नहीं लाता, प्रभु का महिमा नहीं होता, है ना। यूहन्ना 15:8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, देखा, मेरा पिता की महिमा इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कितना फल? बहुत सा, देखा, बहुत से फल लाना, बहुत सा फल लाना। देखा प्रिय है, एक सच्चा मसीह व्यक्ति, एक सच्चा चेला बहुत सा फल लाएगा। आज इसका मतलब मैं एक सच्चा मसीह व्यक्ति है क्या? प्रभु में आने के बाद में कितना साल हुआ, और तो कितना आत्मा को जीत पाया है। मैं तो बढ़ाई के लिए नहीं, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ने किया, मैंने तो नहीं किया। कम से कम 1000 से अधिक आत्माओं को मैंने जीता, 1000 से अधिक आत्माओं को मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ने जीता। प्रभु अपना महिमा के लिए इतना इस्तेमाल किया। आप मुझे बताओ, अभी आप देखो, अभी मेरी जैसा अगर आप लोग सब होता तो आज नासिक में कोई और रह जाता है? नहीं रहता ना, है। लेकिन क्या है, अपन नहीं करता। करना चाहिए कि नहीं? करना है, करना। एक दिन हमको लेखा देना पड़ेगा। मैं बच गया ऐसे नहीं। एक हम लोग गीत बना गाता है, बत्ती समान जलते रहने के लिए। बत्ती जब जलता है, दूसरे को ज्योति देता है, और खुद में खत्म होता, खुद में खत्म होते जाता। आज मेरे जीवन ऐसा है क्या? ये बात को हमें परखना। और हम उधार पाने के बाद यदि प्रयोग होगा, हम नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? प्रभु हमें विश्वास योग्य जान करके हमें चुना, और जो हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु दिल को कितना दुख रहेगा। हमें ये बात को परखना है। प्रभु ने मुझे चुनने के बाद मैं आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला, प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन विदा पा रहा है क्या?
मैं किसको खुश करता हूं? मैं प्रभु को खुश करता है क्या? आपका आनंद पूरा होता है क्या? आप देखो, है ना, आज बहुत लोग प्रार्थना में तक खुश नहीं। प्रार्थना में क्यों नहीं खुश? मालूम है, एक तो प्रार्थना में लोगों को विश्वास तक नहीं, और उसमें लोग संतुष्टि भी नहीं। क्यों नहीं मालूम है? यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 24 हो जाता। यूहन्ना 16 अध्याय का 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, हाँ, मांगो तो पाओगे, हाँ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। देखो प्रियो, हमारे आनंद का पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना भी आज भी बहुत लोग, एक बात है, हर एक बातों को लेकर है, हर एक बातों की एक व्यवस्था है। हम मांगना बोलेगा तो कैसे मांगना? मांगने वाला उनको मिलेगा। 15 अध्याय के 7 बजे, यूहन्ना 15 के 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कौन बोले ये बात? प्रभु प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलेगा क्या? नहीं जाना। आप इतना, आप क्यों इतना? कई लोग क्या करता है ना, उनका प्रभु के साथ रहता है, इतना ये नहीं, प्रभु दास हमारे लिए प्रार्थना करो ना। नहीं, ठीक है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो बात अलग है। आप क्यों नहीं मांगता? जैसे अभी रोमन कहते हैं कि लोग संत लोगों के पीछे लगा हुआ है, मरियम के पीछे, और उसके पीछे, पतरस के पीछे, कि मरियम आप हमारे लिए प्रार्थना करना। बेचारा मरियम अभी कहाँ प्रार्थना करेगा? और ये प्रार्थना करता है तो कहाँ सुनता? वो तो प्रभु की उपस्थिति में आरंभ कर रहा है, वो सर्वव्या भी थोड़ी है। आप इधर ही उनसे प्रार्थना कर रहे हैं जानने के लिए। समझ में आया है? कितना अंधकार है। हमारे प्रभु के साथ अगर सही नाता नहीं रहेगा तो प्रभु कैसे सुनेगा? प्रभु वचन कहता है, मेरा वचन तुझ में और तू मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए हो जाए। आप बताओ, तो आज बहुत लोग मांगता बहुत है, मिलता कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलता? मेरे नहीं रहता, वचन नहीं अंदर। ओ, ये दुख रहा है बात है। हमारे में मुंह खोलेगा तो वचन ही आना चाहिए। मैं कई बार कई लोगों का बात ध्यान से सुनता हूँ, उनका मुंह से कभी वचन नहीं आता, दुनियादारी की बातों में लेगा रहता, फोन में है, फोन करने के लिए उस पक्ष में भी लोग ऐसा ही है, प्रभु का बात नहीं आता। कोई घंटा भर करके लोग हंसी मजाक करके बात करते रहता है, इसमें सब पाप है। इन बातों में, शब्दों में पाप रहता भी, और वो शैतान उनको और भी माना अंधा बना रहा है। देखो, योम प्रभु बोलता है तो मेरे पीछे होले। यीशु मसीह कभी भी वो अपना खुद का कुछ भी नहीं बोला, सारे बात विदा नहीं किए। यीशु मसीह स्वयं में कुछ भी बात नहीं किया। यूहन्ना 14 अध्याय के 10 वचन में वो क्या बोला? यूहन्ना 14 अध्याय के 10 वचन, विश्वास नहीं करता हाँ, कि मैं पिता में हूँ, हाँ, और पिता मुझ में है। हाँ, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर हाँ, अपने काम करता है। हाँ, देखा, अपनी काम कौन कर रहा है? पिता। कभी ये वचन आप सुन रहा है, मैं आपको बताऊं, मेरा ये नोट में भी आप देखेगा तो ये बातें नहीं लिखा। तो प्रभु ने बोला बोलो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु बोलता है। ये बहुत खास बात है भी हमारे जीवन में। प्रभु को या प्रभु की आत्मा हमारे द्वारा बोलने देना, उसके लिए एक उपकरण बन जाना। हम खड़ा होने के समय में हमने जो बोलना चाहा वो बोल दिया, ऐसा नहीं, प्रभु जो चाहा वो बोलना। इसलिए हमेशा यहाँ पर भी आकर के, क्यों मैं आप लोगों को एक आदर्श देने के लिए आधा घंटा पहले आता हूँ, इधर भी आकर के प्रार्थना में रहता हूँ, लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ,
और खड़ा होने का समय में प्रभु बात करने के लिए प्रभु से भी विनती करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपन नहीं बोलना चाहिए, प्रभु बोलना चाहिए, प्रभु का महिमा होना चाहिए। मैं सेवाएं करके जाने के समय में मुझे आत्मा में इतना आनंद मिलता क्योंकि प्रभु ने बात किया। ये बात का तसल्ली मुझे आत्मा में मिल जाता। वही बात उसका 12 अध्याय का 49 में भी 49-50 में वो बोलता ना, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। देखा, मैंने अपनी ओर से बातें नहीं किया, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। देखा, उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। प्रियो, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, इसलिए जो कुछ मैं बोलता हूँ, वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। इतना बड़ी बात है, यही बात है। प्रभु का अनुग्रह है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा विरोधी शैतान हमें कैसे भी प्रभु का उस लक्ष्य से हमें अलग करने के लिए कोशिश करेगा। हमारा मन मूड में कुछ बात लाएगा और उसके पीछे भी कभी नहीं भागना। भी एकदम आत्मा की कंट्रोल में रहना, एकदम आत्मा में रहना। कई बार मैं उधर से निकलने के टाइम पर मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु आज तो शायद मुझे प्रचार करना नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना आज कमजोर है, मेरे को चक्कर सा आ रहा है। मैं कभी किसी को बोलता ही नहीं, इतना कि मैं प्रार्थना करता हूँ और बोलता हूँ, मैं ऐसा, अभी आपने देखा होगा, मैं इतना चिल्ला के मेरे को बोलने के लिए तक दिक्कत होता, और जिसे खड़ा होने के टाइम पर मुझे मालूम नहीं, प्रभु उधर आता और प्रभु काम करता। प्रभु के लिए एक पात्र बनना, प्रभु उपयोग करने वाला एक पात्र बनना, हमें खाली वेसल होकर के प्रभु का हाथ में सौंपना, बाकी काम प्रभु करेगा। ये सच्ची बात है। ये तो एक बार नहीं, मैं अपने जीवन में हजारों बार अनुभव कर चुका है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग मसीह जीवन कभी भी मतलब हमारी सामर्थ्य में, हमारी बुद्धि में से है ही नहीं, है ना? नहीं तो हम प्रभु को महिमा नहीं देगा, और हम अपनी ताकत में बोल दिया तो। इसलिए प्रभु ने ऐसे लोगों को चुना नहीं है ना। कोई भी सच्चा प्रभु का दास, प्रभु का सेवक कभी भी खुद में वो प्रशंसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं? मानो उसके पास प्रशंसा करने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या? नहीं आना है। तो मुझे ये आज चंपा लगता है, आप लोगों को मेरा हिंदी आता है, मेरा भाषा आपको समझ में आ रहा है, सही बात है ना? मेरा टूटा फूटा हिंदी भी आपको आ रहा है, तो इतनी बड़ी बात है, क्योंकि आप हमारा एक शरीर का भाग बन गया ना। इसलिए जो बात भी बोलने नहीं आएगा तो भी प्रभु की आत्मा आपको वो बात को भी समझा रहा है। इतना बड़ी बात है, यह प्रभु का कार्य ना। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब पौलुस जहाँ भी जाता था ना, वो प्रभु की आत्मा में भर करके वो काम करता था। प्रभु की आत्मा वो बोलता ना, जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 वचन में क्या बोला, जो मैंने प्रभु से, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया। देखो बहुत बड़ी बात है, प्रभु से पहुंचना है प्रियो। रोज अभी मैं यहाँ पर खड़ा होने से पहले जरूर, जैसा नीति वचन 8 अध्याय का 34 वचन में लिखा है, मैं सुबह से प्रभु का उपस्थिति में देवड़ी में खड़ा हुआ, प्रभु को सुना, प्रभु से पाया। वो अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसे पड़ा है, देगा वो भी दूंगा, क्योंकि प्रभु से सुना है। प्रभु से सुना वो बात आपको नहीं देगा तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा, है ना? और तो वो बात मैं आज आपको एक होमवर्क रूप में दे करके जाऊँ, ताकि उसको आप पढ़कर आएगा तो कल आपको मैं विस्तार से समझा सकूं। प्रभु में बुराहट पाया हुआ लोग कैसा जीवन बिताना, ये बहुत बड़ा एक कार्य है। हम लोग कभी भी अपनी इच्छा में चलने के लिए नहीं बुलाया, पर तो आज बहुत से लोग मसीह जीवन में आने के बाद अभी भी एक मतलब थोड़ा जाने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का हाथ में आने के बाद में प्रभु क्या करता? तोड़ता है। और उसको प्रभु अपने हाथ में लिया तो प्रभु ने क्या बोला है?
जब प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय का 15 और 16 वचन। परंतु प्रभु ने उसे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखिए अभी एक बात यहाँ पर जानना, प्रभु का नाम प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमको सबको चुनाई दी, इतना भी लोग बुलाट पाया उधार पाया, ये बात जाननी है। हमारे सबके द्वारा प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु का नाम प्रकट करे, प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रकट करे। तो अगर वो काम हमारे में नहीं हुआ, प्रभु को दिल को बहुत दुख है, बहुत दुख है। आज प्रभु का नाम अपने जीवन के द्वारा प्रकट होता है क्या? मैं एक सच्चा मसीह व्यक्ति हूं करके बाकी लोगों को मालूम है क्या? आज कई लोगों को, उनका घर का लोगों को तो नहीं मालूम किसका उधार हुआ है। कितना दुखदायी बात है प्रियो, है? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप अगर अपने घर के लोगों को अपने गवाही नहीं दिया, आप उनसे प्यार नहीं करता। आप शायद किसी बात से डरता होगा, वो लोग हमको सताएंगे। मैंने आपको शायद कल भी बोला, इतने लोग प्रभु यीशु मसीह को दिल देने के कारण उनको घर से निकाल दिया, और तो उन्होंने निकला कितना बड़ी बात है, बहुत भयंकर बात है। अपने को ये जानना, हमने आज क्या त्याग किया प्रभु के लिए, हमने क्या त्यागा प्रियो? जो प्रभु के लिए त्यागा वही हमारा संपत्ति है, अनंतता में हमारा वही संपत्ति है। आज प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए हम तैयार नहीं, प्रभु के लिए निंदा सहने के लिए हम तैयार नहीं। हम लोग कहां पर प्रभु के पीछे चल रहे हैं प्रियो, है ना? आज शायद बहुत से लोग अगर सही प्रकार परखेगा तो उनको मालूम पड़ेगा, अभी तक मेरे जिंदगी के बोटों में यीशु मसीह है ही नहीं। इसलिए मैं बहुत डरते कांपते हुए मैं दुनिया में जी रहा हूं। यीशु मसीह है तो हमें डरने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है ना। और आज ऐसा डर क्यों? आगे तो अपना तो कदम नहीं हो। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अब बताओ, एक बात जानना पड़ेगा, आप लोगों को ये कोई नया सिस्टम नहीं है। प्रभु में मुलाकात पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु के लिए दुख सहन नहीं है भाई, और तो आपने क्या दुख सहा? आप सोचो, है अपने जीवन में प्रभु के लिए हमने क्या दुख सहा है, क्या कष्ट सहा? अभी प्रभु बताता है कि मैं उसको ये बात को मैं उसको दिखाऊंगा। दिखाया कि नहीं? दिखाया ना, है? दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 23 से 27 तक का वचन पढ़ना। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उससे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों की जोखिमों में, मैं अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों की जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखे प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े में, और अन्य बातों की छोड़ किसी का वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखो, आप थोड़ा इसको एक चित्र रूप में आप थोड़ा अपने सामने लेकर के देखो प्रियो, वो एक प्रभु का दास कितना तकलीफ में होकर गुजरने पर भी वो कभी दुखी निराश रहा नहीं है ना प्रियो, नहीं रहा। वो और भी प्रभु के लिए प्रेस करने के लिए, है ना? मतलब उनका जीवन का लक्ष्य क्या मालूम है? फिलिपियों 3 अध्याय का 11-12 वचन 10 से होगा, 10 से। ताकि उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, देखा, उसकी मृत्युंजय का सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का यदि मन में,
है ना, दुखों में सहभागी होने के लिए हम लोग कोई तैयार है क्या? और किसी को पकड़ो, क्या बोलेगा? और किसी को देखो, दुखों में नहीं, पिकनिक के लिए ओके, दुख के लिए नहीं। दुख के लिए मत बोलो। समाचार सुनने के लिए जाएगा तो क्या मिलेगा? है? ये सिर्फ प्रेरित पौलुस का ही बात नहीं, बाकी चेलों का अवस्था क्या था? बाकी चेलों का ये दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं है ना। सब लोगों को दुख में होकर के चलना पड़ा। उन्होंने दुख की खाई में उतरा। एक बात जानना, मसीह जीवन फूलों पर चलने वाला जीवन नहीं, कांटों की राहों पर चलने वाला जीवन है। क्या है? कांटों की राहों पर चलने वाला जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में भी ना कई प्रकार जरूर तकलीफ होने के कारण, कष्ट होने के कारण ना लोग सोचता है कब मुझे एक कष्ट से छुटकारा मिलेगा, कोई सांत्वना के लिए कोई आ जाए, ये मौका दे करके आता हो। शैतान का काम क्या है? कब है? हाँ, अभी अवसर है। अब ये बंदा कष्ट का कन्नी पीकर अभी परेशान हो गया, अभी बिरयानी खाने की इच्छा में आ गया, चलो मैं बिरयानी खाने का मार्ग बोलता हूँ। देखा है? तुरंत यीशु मसीह को परेशान करने के लिए कब आया था? जब 40 दिन उपवास किया, जब उसको भूख लेगा तब वो जान करके आया। देखा, ऐसे आता है हमारे जीवन में। आने बात अनुकूल है तो शायद उस समय में नहीं आएगा, प्रतिकूल का बीच में आएगा। प्रतिकूल का बीच में आकर के वो आराम से धोखा देगा, है ना। यीशु मसीह भी जब यरूशलेम जाकर के अपनी मृत्यु के बारे में बताया, तभी तो आया ना पतरस के द्वारा, प्रभु तुझे कभी ऐसे ना होने देना। हाँ हाँ, देखा कौन बोला? शैतान। प्रिय, हमारे जीवन में हमको जरूर बहुत संकट पड़ेगा। ऐसे अवस्था में सांत्वना लेकर आएगा वो। इसी कारण मैं आपको बताया ना, आज मसीह लोगों में उधार पाए हुए लोगों का बात है। मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन हमारे सामने पड़ा है, दोनों मार्ग। मत्ती 7 अध्याय का 13-14। हाँ, सकेत फाटक से प्रवेश करो। हाँ, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, हाँ, और सरल है वह मार्ग, हाँ, जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ, और बहुत से है हाँ, जो उससे प्रवेश करते हैं। देखा, बहुत से है उसे प्रवेश करता। कौन सा मार्ग में? विशाल मार्ग है। लोग बोलता है अरे ये मार्ग मजा लेता है, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, धूमधाम अपनी मनमानी में जियो, सिर्फ डुबकी लिया बस हो गया, सीधा स्वर्ग में मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा, धोखा। आगे, क्योंकि सकेत है वह फाटक, हाँ, और कठिन है वह मार्ग, हाँ, जो जीवन को पहुंचाता है। जो जीवन को पहुंचाने वाला मार्ग का खूबी वो बिल्कुल सकेत मार्ग है। और उस पे चलने वाला कितना नंबर? और थोड़े है थोड़े, जो उसे पाते। उसे बात थोड़े है प्रियो। वो थोड़े में आज मैं है क्या, ये बात को जानना। उस थोड़े लोगों में अगर मैं नहीं है, वो विशाल मार्ग में जो अपने को अच्छा लगता, जो अपने मनमानी करता, फिर वो आखिर में कहाँ जाएगा? नीली वचन 14 का 12, नीली वचन 14 अध्याय का 12 वचन। एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, परंतु उसका अंत मृत्यु ही मिलती है। हाँ, अंत में मृत्यु मिलती है। मृत्यु मिलती है प्रियो, मृत्यु मिलती है। हमें बात को परखना है। आज मैं कौन सा मार्ग में प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने मार्ग खोला। वो मार्ग खोलने के लिए प्रभु ने क्या किया? अपनी शरीर रूपी पर्दा को फाड़ दिया। वही जीवन का मार्ग, उसके लिए प्रभु ने दाम दिया है। आज हमें वो जीवन का मार्ग में चलना है। वो प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुका करके तैयार किया है जीवन का मार्ग। प्रियो, आज मैं वो जीवन का मार्ग से चलता है क्या? आपको मालूम है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 से 22 तक का वचन आपको याद है? भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ, उस नए और जीवित मार्ग में, कौन सा मार्ग है? जीवित, नए और जीवित मार्ग से, बहुत बड़ी बात है। नए और जीवित मार्ग उसने अपना शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके हमारे लिए बनाए हुआ मार्ग है। आज उस मार्ग में मैं चाहता है
या विशाल मार्ग, इसके बाहर जो भी मार्ग है सब विशाल मार्ग है, आपने आपको मार्ग करना है ना। तो मैं आज अब एक होमवर्क का बात बोल करके समाप्त करूंगा। होमवर्क करके आ रहा, कल लोगों विषय पर है क्योंकि प्रभु ने बुलाया। अभी ये हेडिंग याद रहना, क्या हमारा हेडिंग, मेरे पीछे होले, ये है हेडिंग। आज उसका पहला भाग है, कल दूसरा भाग रहेगा। बहुत गहरी बात है, इसलिए आप लोग ध्यान करने के लिए मैं वो भाग देता हूँ, लूका उसका 9 अध्याय का 57 से 62 तक का वचन। ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, और तो बहुत ध्यान करना, आपको नया बात भी मिलेगा। याद रहेगा ना, लूका 9 अध्याय का 57 से 62 है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, ये खास बात है, इसमें हमें मतलब सावधान रहना ही है, बहुत सावधान रहना है ना। अगर हम प्रभु का बुलाहट पाने के बाद आज प्रभु का योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो और एक चांस नहीं प्रियो, उस दंड पाने वाला जग में गया हुआ वो धनवान वापस जाकर के पृथ्वी में मौका देगा तो प्रभु मेरा धन पूरा मैं कंगालों को बांट करके तेरे लिए जीने के लिए मरने के लिए तैयार है प्रभु, ऐसा बोलेगा तो भी चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा है। जरूर मरने के बाद में बहुत लोग बहुत कुछ बोल करके कोशिश करेगा, सफल होगा नहीं प्रियो। ये वचन यीशु मसीह बोला, आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, ढल जाएगा, परंतु मेरा वचन का एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। ये वचन पर संदेह करना, इससे बड़ा पाप क्या है? ये पवित्र वचन है, सत्य ग्रंथ है, इसमें संदेह करना कितना बड़ा पाप है। इसलिए आज मैं प्रभु में बुलाहट पाया और तो सही रीति में मैं प्रभु के पीछे चलता है कि नहीं, ये बात को याद जानना। प्रभु के पीछे चलने का माधुर्य बहुत बड़ा है प्रियो, वो जीवन का मार्ग है। हमेशा परमेश्वर का राज्य की अनुभूति में वो चलता, और प्रभु के राज्य में है ही उधार पाए हुए लोग, ये बात याद रहना। परमेश्वर के राज्य का अनुभव आपको मालूम, बार बार याद दिलाता है मैं, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, मेल मिलाओ, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, यह परमेश्वर के राज्य का अनुभव प्रियो, वो अनुभव में प्रभु ने हमको लाया है। आज हम प्रभु के राज्य में हैं, और ये अनुभव अगर नहीं है तो अभी भी वो प्रभु के राज्य में एक खाना झूठ हो जाएगा। इसका भी मैंने पीछे से मैं आपको बताया, इसलिए मैं अभी इतना वर्णन करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज मैं प्रभु के पीछे हो लेने के लिए बुलाहट पाने के बाद मैं प्रभु का पीछे ही चलता है क्या, या मैं और कोई दिशा में है? इसराइली लोगों ने यहोवा 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 नाम बताते थे, और तो काम पूरा मूर्ति के पीछे। ऐसा है प्रियो, आज कई प्रकार का मूर्ति लोगों के जीवन में रहता है। इसलिए बुलाहट पाने के बाद या इवन हमको प्रभु को उपस्थिति में आकर के निर्णय लेने के लिए हो पाया, और तो अभी भी मैं प्रभु के पीछे चलता है कि नहीं, या कुछ उपाय से मैं प्रभु से दूर जा रहा है, ये बात को पड़ेगा। तो प्रभु ये वचनों को समझने के लिए अमल करते हुए विजयी जीवन बिताकर, फलदायक जीवन बिताकर प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले, आमीन।